गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ़ यू, हाउ आर यू? कैसे हो आप सभी? अभी तक हमने हमारा जो 9th क्लास का चैप्टर है उसको हम पढ़ रहे हैं। तो हमने इसमें जो है 5th वाला जो हमारा पॉइंट है, एरिडिक्शन ऑफ मोनार्ची फ्रॉम द फ्रांस, यानी कि फ्रांस में जो राजशाही का उन्मूलन है वो किस तरीके से हुआ। तो इसमें हमने जो है इसके जो पहला पैराग्राफ है वो हमने कल कंप्लीट कर लिया था यहाँ तक। नाउ द मार्सिलेज इज़ द नेशनल एंथम ऑफ फ्रांस। तो जो मार्सिलेज है उसको फ्रांस का नेशनल एंथम कहा गया है। अब हम जो है आगे से आज पढ़ेंगे। इन द समर ऑफ 1792 द जैकोबिन्स प्लान्ड एन अपरीजिंग ऑफ ए लार्ज नंबर ऑफ पेरिसियन हु वर agitated by the short supplies and high price of food. इन द समर ऑफ 1792 यानी कि 1792 की गर्मियों में द जैकोबिन प्लान्ड एंड अपरीजिंग, जो जैकोबिन जो था उसने बड़ी संख्या में जो था वो लार्ज नंबर ऑफ पार्सियन यानी कि बड़ी संख्या में पेरिस वासियों के जो अपरीजिंग मतलब उत्थान की जो है उत्थान की योजना बनाई। मतलब कि जो जैकोबिन्स था उसने क्या करा, अपरीजिंग ऑफ ए लार्ज नंबर ऑफ पेरिसियन हु वर agitated बाय द शॉर्ट सप्लाईज एंड हाई प्राइस ऑफ फूड, यानी कि 1792 की गर्मियों में जैकोबिन्स ने बड़ी संख्या में पेरिस वासियों के उत्थान की योजना बनाई जो कम आपूर्ति और भोजन की उच्च कीमतों से परेशान थे। मतलब कि जो व्यक्ति कम आपूर्ति और भोजन की उच्च कीमतों से परेशान थे तो उनके उत्थान के लिए इसने जो है जैकोबिन्स ने एक योजना उनके जो है उत्थान के लिए योजना बनाई। On the morning of 10th August, the crowd stormed the place of Tuileries, murdered the king guard and held the king himself as a hostage for several hours. On the morning of 10th August यानी कि 10 अगस्त की सुबह द क्राउडेड स्टोमेंट, यानी क्राउड का मतलब होता है भीड़, स्टोरेम मतलब कि भीड़ जो है उसने जो है स्टोर मतलब कि धावा बोल दिया द पैलेस ऑफ ट्यूलेरिस, यानी कि उन्हें जो तुली राज का जो महल था, पैलेस मतलब होता है महल, तो जो भीड़ भारी भीड़ थी उसने 10 अगस्त को जो है जो टूलीरिज का जो महल था उस पर जो है क्या कर दिया, धावा बोल दिया। और मर्डर द किंग गार्ड, और राजा के जो पहरेदार थे, किंग गार्ड मतलब कि जो पहरेदार होते हैं, गार्ड मतलब तो राजा के जो पहरेदार थे उनकी क्या कर दी, मर्डर मतलब उनकी हत्या कर दी। एंड द हेल्ड द किंग हिमसेल्फ एज हॉस्टेज फॉर सेवरल हावर्स, और जो राजा था उसको कई घंटों तक बंधक बनाए रखा, यानी कि उसको जो है बंदी बना लिया। सेवरल हावर्स यानी कि अनेक घंटों तक, और हॉस्टेज का मतलब होता है बंदी बनाना। तो जो मतलब जैकोबिन्स जो मतलब राजा था तो उसने जो है इनके उत्थान के लिए जो है योजना बनाई थी। तो वहाँ पहले ही जो लोग इससे परेशान थे तो उन्होंने जो है हमला कर दिया और राजा के पहरेदारों को मारकर उसको जो है बंधक बना लिया। आगे हम पढ़ेंगे। लेटर द असेंबली वोटेड टू इम्प्रिजन द रॉयल फैमिली। लेटर यानी कि बाद में द असेंबली वोटेड टू इम्प्रिजन द रॉयल फैमिली, बाद में विधानसभा ने शाही परिवार को क्या कर लिया, कैद कर लिया। इम्प्रिजन मतलब बंदी बना लिया। न्यू इलेक्शन वर हेल्ड, नए जो है मतदान हुए। From now on, all men of 21 years and above, irrespective of their wealth, go to the right of vote। यानी कि जो from now on, all men of 21 years यानी कि बाद में जो है नए चुनाव हुए, अब से 21 वर्ष और उससे अधिक के सभी जो पुरुष थे अपनी संपत्ति के बावजूद वोट देने का अधिकार प्राप्त कर चुके थे। मतलब इसके पहले हमने पढ़ा था कि फ्रांस में ऐसा शासन क्या था कि जो व्यक्ति 25 वर्ष या उससे ऊपर का होता था और जिसके पास जो संपत्ति वगैरह होती थी, मतलब जो अपने जो 3 दिन के वेतन का जो है टैक्स वगैरह देता तो उसी को वोट देने का अधिकार था। लेकिन अब ये एक नया जो इन्होंने कानून बनाया है कि अब जो 21 वर्ष का व्यक्ति चाहे उसके पास चाहे वो टैक्स वगैरह नहीं दे, मतलब तब भी वो उसको जो है वोट देने का अधिकार मिल गया था। द न्यूली इलेक्टेड असेंबली वॉज रीनेम्ड एज द कॉन्वेंशन, यानी कि जो न्यूली यानी कि जो नई इलेक्टेड असेंबली जो थी, नवनिर्वाचित जो विधानसभा थी, असेंबली मतलब विधानसभा या सभा, तो जो नई निर्वाचित जो विधानसभा थी वाज रीमेंड एज द कॉन्वेंशन। इस
को जो अधिवेशन के रूप में नवनिर्मित विधानसभा का नाम बदल दिया गया, इसका कुछ नया नाम रखा। द कन्वेंशन एबोलिश्ड द मोनार्ची एंड डिक्लेयर फ्रांस अ रिपब्लिक ऑन 21 सितंबर 1792। द कन्वेंशन यानी कि अधिवेशन ने जो है एबोलिश्ड द मोनार्ची यानी कि राजतंत्र जो था उसको समाप्त कर दिया। एबोलिश कर दिया मतलब कि समाप्त कर दिया, वहाँ जो राजतंत्र था उसको क्या कर दिया, समाप्त कर दिया गया। एंड डिक्लेयर फ्रांस ए रिपब्लिक ऑन 21 सितंबर 1792, और 21 सितंबर 1792 को फ्रांस को जो है रिपब्लिक मतलब गणतंत्र मतलब आज़ाद घोषित कर दिया, गणतंत्र कर दिया। मतलब उसमें स्वयं गणतंत्र मतलब होता है जब मतलब कि स्वयं के द्वारा जो है कुछ भी व्यक्ति चुन सकता था। तो क्या 21 सितंबर 1792 को क्या किया, ये यहाँ पर जो है जो फ्रांस का जो रिपब्लिक कर दिया मतलब उसको गणतंत्र कर दिया। एज यू नाउ ए रिपब्लिक इज अ फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट इन विच द हेड ऑफ गवर्नमेंट इज इलेक्टेड बाय द कॉमन पीपुल। एज यू नाउ आप जानते हो, ए रिपब्लिक मतलब गणतंत्र का मतलब क्या होता है, गणतंत्र जो होती है इज अ फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट यानी सरकार का वे रूप होती है। इन विच द हेड ऑफ द गवर्नमेंट जिसमें जो सरकार का मुखिया होता है, इज इलेक्टेड बाय द कॉमन पीपल वो सामान्य लोगों के द्वारा चुना जाता है। मतलब कि जो गणतंत्र सरकार का एक रूप है जिसमें सरकार का प्रमुख आम लोगों के द्वारा चुना जाता है। जैसे कि अभी जो वोट होते हैं तो उसमें जो होते हैं मतलब वो जो नेता वगैरह होते हैं वो किसके द्वारा चुने जाते हैं, हम लोगों के द्वारा। तो इस तरीके से वहाँ पर जो है ऐसा शासन लागू हो गया था। देयर इज़ नो हेरेडिटरी मोनार्ची इन द रिपब्लिक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, जिसमें सरकार का जो सरकार के गणतंत्र रूप में वंशानुगत राजतंत्र नहीं था। देयर इज़ नो हेरेडिटरी मोनार्ची मतलब कि इन ए रिपब्लिक फॉर्म में गवर्नमेंट सरकार का जो गणतंत्र था उसमें कोई राजतंत्र नहीं था। मतलब कि जो सरकार के गणतंत्र रूप में जो वंशानुगत राजतंत्र नहीं होता था, मतलब ऐसा नहीं था कि कोई व्यक्ति अगर राजा बन गया तो उसका बेटा भी बनेगा, उसका ऐसा कुछ नहीं था। बस जो आम लोगों के द्वारा चुने जाते थे वही बनने लगे थे। द कोर्ट सेंटेंस Louis XVI. The court sentenced Louis XVI to death on the charge of treason and was public executed on 21 January 1793 at the Palace de la Concorde। यानी कि जो अदालत ने जो कोर्ट द कोर्ट सेंटेंस यानी कि अदालत ने जो था देशद्रोह के आरोप में लुई 16 को मौत की सज़ा सुनाई और 21 जनवरी 1793 को प्लेस डाला कॉनकॉर्ड में सार्वजनिक रूप से उसको मार डाला। मतलब कि जो अदालत थी उसने जो लुई 16 जो वहाँ का राजा था जो कि बहुत ज़्यादा निरंकुश था, बहुत ज़्यादा जो है अत्याचार करता था लोगों पर, तो उसको जो है मौत की सज़ा सुनाई। और उसने जो है क्योंकि गुप्त देशों से संधि भी कर ली थी इसलिए उसको जो है देशद्रोही बता करके और 21 जनवरी 1793 को उसको जो है ये जो स्थान है प्लेस डे ला कॉनकॉर्ड उसमें सार्वजनिक रूप से उसको मार डाला गया। हिज क्वीन मारिया एंटोनिट्स वॉज ऑल्सो एग्जीक्यूटेड शॉर्टली आफ्टर। उसकी जो रानी थी मेरी एंटोनेट उसको भी कुछ ही समय बाद मार दिया गया था। तो ये यहाँ पर जो है लुई 16 का जो है अंत हो जाता है और उसकी रानी का भी अंत हो जाता है। इसमें कुछ सन वगैरह दे रखे हैं, उसको आपको अंडरलाइन करना है और उसको लर्न करना है। जैसे कि जो कानून है वो कब बना था कि उसमें 21 वर्ष के व्यक्ति जो होते हैं वोट दे सकते थे, वो 1792 में बना था। और हमें जो इसकी मृत्यु की दिनांक है 21 जनवरी 1793 इसको लर्न करना है। इसके अलावा जो 21 सितंबर 1792 को जो रिपब्लिक गणतंत्र यानी फ्रांस जो है गणतंत्र के रूप में घोषित किया गया था, इस तरीके से हमें इसको जो है याद करना है, इसके जो पॉइंट्स है। इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट है वो है फ्रांस एज रिपब्लिक एंड रीजन ऑफ टेरर, इसका बारे में हम कल पढ़ेंगे।